साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप लोग कैसे होंगे और आप लोग का जीवन अच्छा रहे, मैं यही चाहता हूँ। और आप लोग वीडियो हमेशा देखते रहे, आपके जीवन में खुशहाली रहे। साथ संगत जी, मैं एक साखी कह रहा हूँ जो जीवन पे आधारित रहता है। साथ संगत जी, एक मंजू थी। मंजू की दो बेटियां, जुड़वा बेटियां पैदा हुई, एक शिवानी और एक चांदनी। शिवानी काली पैदा हुई और चांदनी गोरी। दोनों को जब बड़ी होने लगी तो मंजू शिवानी जो काली थी उसको बहुत मारती थी, पीटती थी, उससे घर का सब काम करवाती थी और चांदनी से कुछ भी नहीं करवाती थी। घर का बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, और उसको काली कोयला कहाँ से मेरे घर में आ गई, तरह तरह की बातें बोलती थी। शिवानी सब सुन के लेती थी। शिवानी समझदार थी, कुछ बोलती नहीं थी। चांदनी को गुस्सा आ जाता था, चांदनी अपने माँ से लड़ जाती थी। उसको क्यों, बहन को क्यों बोलती हो, कोयला है, काली है, ऐसा क्यों बोलती हो, तुम्हारी ही बेटी है। मंजू बोलती थी मेरी बेटी कहाँ से काली हो गई, उसको जरा सा भी नहीं मानती थी। तो भी शिवानी चांदनी को डांटती थी, तो माँ से बहस क्यों करती है, हम लोग की माँ हमारे लिए अच्छी है। शिवानी तो भी कुछ नहीं बोलती थी। और बाहर गांव में कहीं घूमने जाती थी, सब उसको कोयला कोयला बुलाते थे, कोयला आ गई, कोयला आ गई। काली शर्मिंदा से बहुत रोती थी। चांदनी बहुत समझाती थी कि जाने दे, दुनिया वाले क्या कहते हैं। लेकिन शिवानी कुछ बोलती नहीं थी, अपने गम में ही रहती थी। हमेशा दुखी रहती थी कि मुझे ईश्वर ने काला क्यों बनाया, और ईश्वर से ही शिकायत करती थी। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, घर में चांदनी और शिवानी बैठे हुए थे और उसकी माँ मंजू आई। मंजू ने बोला जा घर का पूरा खाना पीना बनाओ, कोयला काली कलूटी तुझे ही बनाना पड़ेगा। चांदनी को बोला तू जा शहर में सामान खरीद के ला। अब वो शिवानी पूरा खाना बनाई, सबको खिलाई। माँ इसको इतना तरह तरह की बुरा बुरा बात बोलती थी। शिवानी एक दिन घर से बाहर घूमने के लिए गार्डन में अपना बैठ के सोच रही थी, तब तक उधर से नीम आया। नीम शिवानी को देखा और बोला हाय शिवानी, इतना दिन तुम कहाँ थी। शिवानी भी हंस के बोलने लगी अरे नीम, तू जब से पढ़ाई छोड़ा हूँ तब से आज दिख रहा है। कॉलेज में मिलता था, तू कहाँ चला गया था। नीम बोला मैं पढ़ने के लिए शहर गया था और मैं शहर से आपसे ही मिलने के लिए आया। मैं जब से पढ़ाई किया कॉलेज तक, तब तक आपको ही दिल में चाह रहा था, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। शिवानी बोली तेरे और मेरे में कितना फर्क है, मैं कहाँ काली हूँ और तू कहाँ गोरा है, मेरा तेरा मेल कहाँ है। नीम ने बोला नहीं, मैं जब से कॉलेज में पढ़ा बचपन से ही तुम्हें ही चाहता था। लेकिन तब तक शिवानी बोली मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मैं घर पे जा रहा हूँ। शिवानी घर के लिए रवाना हो गई और मन ही मन मुस्कुराते हुए जा रही है। तब तक जब घर पे पहुंची, उसकी माँ मंजू ने देखा इसके चेहरे पे मुस्कुराहट, क्या बात है। जब शिवानी से पूछा हंस रही है, क्या बात है। शिवानी ने कुछ नहीं जवाब दिया। उसकी माँ बहुत भला बुरा कहा, कुछ गलत कर रही होगी, क्यों हंस रही है, काली कलूटी, अब तेरा मैं वो हाल करूंगा, तेरे को हंसने को खुशी तेरे चेहरे पे कैसे आई।
अब मंजू रात को नहीं सो पा रही है कि शिवानी के चेहरे पर हंसी है और मेरी इतना अच्छी लाडली चांदनी गोरी और ये क्यों हंस रही है। अब मंजू उसके पीछे पीछे लग गई। शिवानी फिर सुबह हुआ उसी गार्डन में गई। उधर से नीम आया, नीम से बातचीत करने लगी। नीम बोला, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ और मैं आपसे ही शादी करूँगा और मैं और किसी से नहीं करूँगा। शिवानी ने बहुत समझाया, नीम मैं बहुत काली हूँ। बोला, नहीं, काली गोरे से मतलब नहीं है। मैं बचपन से ही सोच के रखा था जब पढ़ाई करके शहर से लौटूंगा तब आपसे ही शादी करूँगा। फिर बातचीत होने लगा। मंजू ने पूरी बात सुना और सुनने के बाद मंजू घर पे आई। मंजू घर पे आई और सुबह उठ के नीम के माँ के पास पहुंच गई और नीम के माँ से बोली, मेरी एक चांदनी बेटी है, आप अपनी नीम का शादी चांदनी से करा दो। मेरी बेटी गोरी अंगारी है, अच्छी लड़की है, आप उससे शादी करा दो। अब नीम की माँ फोटो देखा चांदनी का, पसंद आ गया और दूसरे दिन अपने बेटे से बोली, बेटा चलो लड़की देखने जाना है, मैं एक रिश्ता देख के आई हूँ तुम्हारे लिए, लड़की बहुत अच्छी है। नीम ने बोला, माँ मैं किसी और को चाहता हूँ, मैं लड़की देखने नहीं जाऊँगा। माँ ने बहुत भला सुनाया, बोला तुझे चलना पड़ेगा, मैं जो लड़की देखा हूँ बहुत अच्छी है। जब वहाँ गया, जब घर में जाके वहाँ बैठा तो शिवानी घर में से चाय बना के लेके आ रही थी। जब चाय लेके पहुँची तब नीम का नज़र पड़ा। नीम बहुत खामोश हो गया, ये तो चाय वहीं ला रही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और शिवानी कुछ नहीं बोल रही है, डर के मारा मेरी मम्मी क्या कहेगी, अपने अंदर घुट रही है। तब तक उसकी माँ मंजू उसके पास गई, बोली, कंजरी काली कलूटी, तू इसी को चाहती थी, देख तेरा मैं वो हसरत किया, तेरे हाथ से वो लड़का भी खींच लिया, अब देख मैं चांदनी की शादी कैसे कराता हूँ। शिवानी कुछ नहीं बोल रही है, माँ का बात सुन रही है। ये मेरी माँ जो मुझे अपने कोख से जन्म दी है, मुझे ईश्वर ने काला बनाया, मैं मर गई होती तो अच्छा था, अपने गम में रो रही है। नीम समझ गया कुछ तो उसकी मम्मी बात कर रही है। तब तक चांदनी अंदर से तैयार होके आ गई। चांदनी के देखते ही नीम की माँ ने बोला, मेरी बहू आ गई, इतनी सुंदर मेरी बहू है, नीम देख तेरी शादी इससे मैं कराऊंगा। नीम खड़ा हो गया और बोला, माता जी मैं इस लड़की को नहीं चाहता हूँ, जो लड़की को मैं चाहता हूँ वो चाय लेके खड़ी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी मैं उसी से करूँगा। माँ ने बोला, वो देख काली है, कलूटी है, वो उसका चेहरा नहीं सही है, तो शादी चांदनी से करके। माँ नीम अपने माँ से बोला, माँ शिवानी काली है लेकिन काले और गोरे से कोई अंतर नहीं होता। माँ तू बता, माँ तेरा नीम काला होता तो क्या तू मेरे से प्यार नहीं करती? अरे इंसान काले गोरे से मतलब नहीं है, हमको गोरा बनाया है, उसको काला बनाया है। जो शिवानी के अंदर संस्कार है वो चांदनी के अंदर नहीं है। मैं उसके अंदर जब से पढ़ाई कर रहा हूँ तब से उसका गुण देख रहा हूँ। माँ तू कहाँ जा रही है सांवले काला गोरे के चक्कर में? तू मेरा शादी शिवानी से ही करा दे। माँ को बहुत समझाया कि माँ कभी काला गोरा के अंदर भेदभाव मत करो। और गया मंजू को, अपने सास को होने वाले को बहुत समझाया। बोला, माँ जी आप क्यों शिवानी को ऐसा समझती हो?
जो गुण आपके शिवानी के अंदर है और इतनी संस्कारी लड़की है, काला गोरा से क्या होता है? काला तो भगवान भी थे, तो काला है तो आप उससे प्यार नहीं करोगी? अरे इतनी सौभाग्य है कि आपको इतनी अच्छी बेटी मिली है और आप काला गोरा करती हो। माता जी मेरा शादी शिवानी से करा दो और मैं शिवानी से ही शादी करूंगा। अब नीम और शिवानी शादी के लिए तैयार हो गए और दोनों की माँ शर्म से झुक के हैरान हो गई। शिवानी की माँ इतना शर्म से झुक गई कि जिस बेटी को मैं बचपन से नहीं चाहता था, उसका नसीब देखो, इतना अच्छा लड़का उसको मिल गया और मेरे अंदर इसके प्रति बहुत गलत गलत भावना करती थी। शिवानी के लेके लगी रोने। मंजू बहुत रो रही है। चांदनी भी पास में आ गई, बोली माँ तुम इतना अपने शिवानी को भला बुला कहा है, लेकिन आपको एक शब्द नहीं बोलती थी। मुझे गुस्सा आता था कि शिवानी बहन को तुम ऐसा ऐसा क्यों बोलती हो, लेकिन आपके विषय में वो कुछ नहीं बोली। सास संगत जी, माँ को बहुत एहसास हुआ। माँ को भी समझ में आ गया कि काले और गोरे से कोई अंतर नहीं है। उसका संस्कार, उसका स्वभाव कैसा है, हमको काला गोरा लेके नहीं देखना है, उसके अंदर कौन सा गुण है। साथ संगत जी, हम लोग के अंदर काला और गोरा, नीचा और ऊंचा, जात पात कौन सा जात का है हमको नहीं देखना। इंसान का जन्म है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, हमारे लिए सांवला हो चाहे काला हो, हमारे लिए साथ संगत जी एक संत है, संत महात्मा। हम उसको अपने निरंकार के स्वभाव से देखे। कोई भी हो, निरंकार से जो ही जुड़ा है तो भी अपने अंदर वो नहीं आए। ये दुनिया संसार सब मेरा एक है, सबको एक को जानो, एक को पहचानो, एक को मानो। साथ संगत जी, कभी अपने अंदर ये ना आए काला गोरा, हम सब एक हैं। इंसान का, मनुष्य का जन्म तन का मिला है, हम सब एक हैं। साथ संगत जी, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अपने अंदर कभी भेदभाव, काला गोरा ना देखे। साथ संगत जी, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कभी आने वाली वीडियो मिलते रहे और दास आपके चरणों में हमेशा नई नई कहानियाँ लेके आते रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।